नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम साधारण ब्याज के भाग नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज में इसकी अधिकतर जानकारी आपको मैंने दे दी थी, उसी के अनुसार हम इस टॉपिक के और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। आपको मैंने चक्रवर्ती ब्याज में बताया था क्या कि मूलधन जब उधार लिया जाता है 2 वर्षों का है तो 2 तरीके से साधारण ब्याज लग जाएगा। जैसे दर है मेरी 10% है, वही दर काम में आती है। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट जैसे 1/10 दर है तो इसका 1/10 भाग निकालेंगे, डायरेक्ट आ जाएगी। दूसरे साल का है तो दूसरे साल का निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे दोनों सालों का। और इन तीनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं मिश्रधन। ये मैंने आपको चक्रवर्ती ब्याज के टॉपिक में बहुत आसानी से समझा दिया था। वहां जाकर आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे तो साधारण ब्याज की अधिकतर प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। ऑप्शन में मूलधन इंटू दर इंटू समय दिया हुआ था, इतना ही दिया हुआ था ऑप्शन में। तो बिल्कुल बेटा ये राइट है, एकदम एक्चुअल फॉर्मूला यही है। क्योंकि दर हमेशा किस में आती है बोलिए, परसेंटेज में। और परसेंटेज को उठाते हैं तो नीचे 100 लिखा जाता है। यही बात मैंने आपको बताया था, प्रतिशत में, अनुपात में, सब जगह आपको बताया है। तो रियल फॉर्मूला तो ब्याज का, साधारण ब्याज का यही होता है। आप इस पूरे टॉपिक के साधारण ब्याज को सोल्व कर सकते हैं। बट्टा 100 की बात कब आती है? अरे जब दर का परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा 100 होता है। मैंने दर लिखा है यानी परसेंटेज में लिखा है। समझ रहे हैं इस बात को? तो बहुत आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। दर परसेंट यहाँ लिखी जाती है गुणा 100। समय 100 जब आता है बट्टा में, वो दर का परसेंटेज हटाने पर आता है। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी कि 100 पर पूरी तुलना की जाती है परसेंटेज। सबसे पहली कहानी है। इसके बाद में एक फॉर्मूला और जनरेट करना चाहेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया, 1000 रुपये मैंने किसी इंसान से उधार लिए, उसने मेरे को 2 साल के लिए उधार दिए। दर मेरी थी 1/10 यानी 10% दर थी। 10% को आप छोटा करते हैं तो कितना आता है? 1/10 भाग। तो इस 1000 का 1/10 भाग ऊपर से नीचे की तरफ यानी सीधा जब आते हैं तो सीधी दर से गुणा करते हैं, उल्टा जब चलते हैं तो उल्टी दर से गुणा करते हुए वैल्यू फाइंड करते हैं। ये बातें मैंने चक्रवर्ती ब्याज में बताई। तो देखिए 1000 का 1/10 भाग पहले साल का, दोनों सालों की दर जो है वो समान है। समान दर है तो समान ब्याज निकलेंगे, और ब्याज यदि दर समान नहीं है तो ब्याज भी समान नहीं निकलेंगे। दूसरी बात, ये नीचे वाला मूलधन 10 पर 1 ब्याज, ऐसे ही 10 मूलधन है तो 1 ब्याज के, 10 मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज का। तो 1000 मूलधन है तो कितना, यानी 1000 इंटू 1/10 भाग करेंगे तो कितना आएगा? 100। और 100 ही दूसरे साल का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दर समान है तो दोनों सालों का साधारण ब्याज कितना हो गया बेटा? 200 रुपये। बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, किसी भी आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने एक चीज यहाँ, साधारण ब्याज इतना सिंपल टॉपिक है कि आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? अरे एक साल की दर 10% है, दूसरे साल की भी दर 10% है, तो बताओ दोनों सालों की दर कितनी हुई? 20%। क्योंकि ये तो नॉर्मल तरीके से लगता है। तो डायरेक्ट यदि आप 1000 का 20% निकालोगे तो वो भी आपका 2 साल का ब्याज है बेटा। निकाल के देखिए 200 रुपये। सही है कि नहीं? अरे एक साल की दर कितनी है? 10%। तो 2 साल की दर 20% होगी, 3 साल की दर 30% होगी साधारण तरीके से। तो डायरेक्ट उतना परसेंट आप निकाल देंगे तो वो भी इसका क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक नया फॉर्मूला जो आपको किताब में नहीं मिलने वाला, उसकी मैं यहाँ पर आपके सामने क्या रखना चाहता हूँ, उसको बनाकर देना चाहता हूँ। ये समझ लिया होगा आपने, ये मैंने आपको चक्रवर्ती ब्याज में भी समझा दिया। अब देखिए यहाँ जानिए, इस पैटर्न को सोल्व करने के बाद में आपने एक चीज पाया कि एक तो क्या होता है कि कुल ब्याज दर चाहिए, तो ब्याज बटा कुल मूलधन गुणा 100। अरे 10% है, आप क्या करते हो? 10/100 यानी 100 मूलधन और 10 ब्याज की। और इसको जब वापस आप दर में लाना चाहते हो तो 100 से गुणा कर दे तो परसेंटेज बन के आ जाएगी। तो यानी कुल ब्याज दर फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? ब्याज बटा मूलधन इंटू 100। यदि आपको दर फाइंड करनी है तो आप ब्याज लिखेंगे, कितने रुपए पर लगा ब्याज, वो मूलधन हो गया, और गुणा 100 क्यों करते हैं? जब परसेंटेज में वैल्यू लानी हो तो क्या करते हैं? गुणा 100 करते हैं।
एक तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आया, इनसे काफी क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व होंगे। एक आपने देखा कि 1000 पे ये 100 निकाला था और ये 100 निकाला था, तो देखो क्या हुआ, जो दर है, सॉरी कुल ब्याज दर है, कुल ब्याज दर, कुल ब्याज दर निकालने के लिए आपने दर को किससे गुणा किया, समय से। अरे एक साल की दर 10% है, तो मैंने कुल ब्याज दर यानी 2 साल की निकालना चाहता हूं, तो आपने क्या किया, उस 10% को 2 से गुणा कर दिया, यानी समय से गुणा कर दिया। तो आपके पास दो चीजें, यानी कुल ब्याज दर निकालने के दो अलग अलग फॉर्मूले यहाँ और जनरेट कर लिए। कुल ब्याज दर निकाल, अरे 10% एक साल की, दूसरे साल की भी 10%, तो कुल ब्याज दर निकालना है। कुल ब्याज दर निकालोगे तो कुल ब्याज लिखो बटा मूलधन इंटू 100, या फिर 10% को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 20%, यानी दर को आपने समय से गुणा किया तो कुल ब्याज दर फाइंड हो सकती है। ये दोनों कहानी एक ही चीज को बताती है। एक साल की दर फाइंड करनी है तो 1 साल का ब्याज लिखो, 2 साल की दर फाइंड करनी है तो 2 साल का ब्याज लिखो, और 3 साल की दर फाइंड करनी है तो 3 साल का ब्याज लिखो। बेटा ये चीज आप ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये कहानी थी बेसिक की। अब इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चनों पर, क्वेश्चनों के द्वारा एक एक चीज आपकी क्लियर कर दी जाएगी। देखो दोस्तों, दो सिंपल क्वेश्चन की बातें हम यहाँ करते हैं तो बहुत आसानी से आप निकाल कर आगे जा सकते हैं। या तो इसको फॉर्मूले से सोल्व कर लो, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, साधारण ब्याज का बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये काम भी कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 बराबर ऐसा ही फाइंड हो जाता है। ये काम भी आप कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका आपको मैं बताना चाहूँ तो यहाँ कैसे करेंगे, वही चीज 20,000 रुपए की राशि है बेटा, और कितने साल का क्वेश्चन है, 2 साल का, दर कितनी है 1/10 भाग, 10% कितना होता है बोलो 1/10 भाग, तो 20,000 का 1/10 भाग निकालेंगे। पहले साल का साधारण ब्याज कितना है बेटा 2,000, और ये भी कितना आएगा 2,000, तो टोटल मिला के 2 वर्ष का ऐसा ही कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 4,000 रुपये, ऐसे भी निकाल सकते थे। बहुत साधारण सी कहानी है। ऐसे ही तीसरा मेथड भी इस पर लागू कर सकते थे, जो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट। क्या, अरे 10% एक वर्ष की है, तो 2 वर्ष की ब्याज दर कितनी हो गई, 2 वर्ष की दर, 2 वर्ष की कुल दर कितनी हो गई, दर इंटू समय कर दो, 10% इंटू 2 बराबर 20%, तो आपको 20% ब्याज मिलेगा इस राशि का। तो ये राशि कितनी है दोस्तों 20,000 रुपए, इसका 20% 1/5 भाग निकाल दो, 4,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 4,000। एक क्वेश्चन में मैंने आपको ये सारा सब कुछ बताया, मैं बार बार इनको दोबारा से तीनों को नहीं बता के चलूंगा, मैं इस पैटर्न पर काम करूंगा जिससे कि सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। क्या देखिए कर सकते हैं आप। अब इसका निकालते हैं, 4,000 रुपए मूलधन है, दर कितनी है दोस्तों 5 साल का क्वेश्चन है, और 5 सालों का समान ब्याज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दर समान, तो नॉर्मल तरीके से मिलने वाला ब्याज क्या मिलेगा समान। दर है मेरी 1/5 भाग, 20% का मतलब कितना दोस्तों 1/5, तो 1/5 निकालोगे तो 800 800 800 800 800, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 पंजू 40,000, 4,000 रुपए ब्याज के मिल जाएंगे आपको, ऐसा ही, ठीक है। और 4,000 मूलधन था। यदि मिश्रधन पूछता तो कितना बनता, मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी 4,000 तो मूलधन और 4,000 ब्याज के टोटल मिश्रधन कितना हुआ, यानी वापस उसको कितना देना पड़ेगा 8,000 रुपए देने पड़ेंगे। अरे ये मैं किसी से उधार लेके आया 4,000, मेरे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बना 4,000, तो मैं उसको वापस लौटाऊंगा कितने, वो कहलाता है मिश्रधन। क्या हो जाएगा 4 और 4 8,000, लेकिन मिश्रधन नहीं पूछा, इसने ऐसा ही पूछा था। कर सकते हैं डायरेक्टली। बहुत पैटर्न पे क्यों कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि पैटर्न से सभी क्वेश्चन सोल्व होंगे दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्यारे दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन और सामने आए। इसमें देखो 1,600 रुपए की राशि पर 16 से 2/3% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितने रुपए लौटाए जाएंगे, यानी उसने मिश्रधन पूछ लिया। क्या पूछ लिया बेटा, मिश्रधन। मिश्रधन पूछा गया तो पहले निकालो ब्याज, तो निकालो बेटा। 1,600 मूलधन है, 16 सही 2/3% दर, 3 वर्ष का क्वेश्चन है। 16 सही 2/3%, ये सारी मैंने आपको करवा रखी है, 1/6 भाग होता है। कितना 1/6 भाग। यदि नहीं समझ में आता तो 16 3 48, 48 और 2 50/3 परसेंटेज को उठाओगे तो नीचे कितना आएगा 100,
इसको जितना तोड़ सकते हो वो आपने तोड़ा, 1/6 भाग आ गया। कितना आ गया? 1/6 भाग 50, 16 3 48 और 2 50/3, नीचे 100 आया तो कट गया 1/6 भाग। 1/6 भाग निकालोगे 1600 का, तो यहाँ 1600 की जगह हम क्या कर लें, यहाँ 1200 कर लें, थोड़ा अच्छा रहेगा, जिसे पॉइंट में वैल्यू ना आए, वरना तो पॉइंट में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 कर दिया है मैंने दोस्तों, ठीक है, 1200 रुपए की धनराशि, या 1600 करना चाहते हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पॉइंट में आएगी वैल्यू, ठीक है। तो 1200 निकालेंगे, कितना, 200, 200 ये और 200 ये, तो टोटल ऐसा ही कितना है दोस्तों, ऐसा ही आ गया मेरा 600, 3 वर्ष का ऐसा ही। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का ऐसा ही, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया 600 रुपए। तो मिश्रधन कितना बनेगा? मिश्रधन बराबर 1200 तो मूलधन था और उसमें ब्याज और जोड़ दो, टोटल उसको लौटाने कितने पड़ेंगे बेटा? 1800 रुपए देने पड़ेंगे। आंसर कर सकते हैं। वैसे इसको देखते हैं, यहाँ आप रिपीट कर करके चेक कर लेना इनको, थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण हमको थोड़ा तेज चलना पड़ रहा है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे, मैंने इतने रेशियो के टॉपिक आपको जो पढ़ा दिए। यहाँ देखना ध्यान से, 64,000 रुपए की धनराशि है, 12.5% दर है और 4 वर्ष का क्वेश्चन है, तो 1/8 भाग होता है 12.5%। 12.5% याद रखना, ये परसेंटेज बार बार पूछी जाती है। 12 दूनी 24 और 1 25/2 और नीचे 100, तो 25 चौके 100 यानी 1/8 भाग। 8 का भाग लगाएंगे तो 8000, तो चारों सालों के लिए 8000 आएगा, तो 8 चौक 32,000। 32,000 क्या हो गया? ऐसा ही 32,000। पहले वर्ष का कितना हुआ? 8,000, दूसरे वर्ष का भी 8,000, तीसरे का भी 8,000 और चौथे का भी 8,000 और चारों का कितना हुआ? 32,000। मिश्रधन पूछता तो 64,000 में 32,000 को जोड़ देते और ब्याज और मूलधन को जोड़कर बताते हैं, तो उसे कहते हैं मिश्रधन। ये कहानी थी, ये जनरल क्वेश्चन थे। अभी जनरल क्वेश्चन भी आएंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन भी अपने सामने होंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए थे चक्रवर्ती ब्याज में, आप ध्यान से देखेंगे तो इनको पल भर में उड़ा देंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए। देखो 10,000 रुपए की राशि अब की बार दोस्तों, 3 वर्ष का पूरा नहीं किया उसने, 2.5 वर्ष का ही बोल रहा है। तो जब 2.5 वर्ष का पाना है तो 3 वर्ष तक का फाइंड कर लो। कैसे करेंगे? 10,000 पर दर लगाएंगे, 3 वर्ष का फाइंड कर लो, 1/10 दर लगाएंगे। तो पहले साल का कितना आएगा? 1000, और दूसरे साल का भी 1000 और तीसरे साल का साधारण ब्याज भी 1000, क्योंकि 2.5 का बताना है अपन को। तो 2 का तो पूरा बताना है दोस्तों। 2.5 का मतलब होता है 2 + आधा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 2 वर्ष का तो पूरा लेना है और अगले वाले वर्ष का आधा ही लेना है, पूरा नहीं लेना। यही तो बोल रहा है ना। अरे 2 वर्ष का तो पूरा लेना है और अगले वाले वर्ष का, यानी वर्ष बोला उसने, वर्ष का 2 वर्ष का पूरा और अगले वाले वर्ष का आधा। तो 2 वर्ष का पूरा कितना है बोलो? 2,000 प्लस अगले वाला वर्ष कितना है? 1000। उसका कितना भाग लेना है? ओनली मुझे आधा भाग लेना है। जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 2500। यानी आपको वहां जाकर सूत्र में ऐसा नहीं है ऐसा लग जाओ 2 दूनी 4 और 1 5/2, और इस दर को यदि ऐसे बोल दिया मैंने तो ऐसे लग जाओ 11 से 1/2। इनमें प्रॉब्लम आएंगी आपको, ये प्रॉब्लम सारी दूर हो गई। यहाँ पर पैटर्न पे सारा काम करेंगे, A to Z कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ समाप्त होंगे। यहाँ ध्यान से देखना, इसमें देखना अब की बार क्या बोला उसने? 2 वर्ष 4 माह बोला, तो पहले तो इसको बदलो। 2 वर्ष तो कंप्लीट, 4 माह का मतलब कितना वर्ष होता है? 1/3 वर्ष। बोलो होता है कि नहीं होता? तो 2 वर्ष का तो पूरा लेना है। यदि 1.5 वर्ष का बोलता तो 1 वर्ष का तो पूरा लेना है और आधा वर्ष और लेना है। और यहाँ 2 से ही 1/3 वर्ष बोला उसने, तो यानी 2 वर्ष का तो कंप्लीट। ये मैंने करवाया आपको चक्रवर्ती ब्याज, और अगले वाले भाग का 1/3 भाग लेना। तो देखो पहले करते हैं इसको। 90,000 रुपए का मूलधन है, दर कितनी है मेरी? 11 से 1/9% जो होता है वो 1/9 भाग के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1/9 भाग के बराबर। तो ये कितना आया? 10,000। ये कितना आया? 10,000। और ये कितना आया? 10,000। ठीक है दोस्तों, 2 से ऊपर है तो 3 तक फाइंड कर लेंगे। अब देखिए 2 वर्ष का तो कंप्लीट यानी 20,000, प्लस अगले वाला वर्ष जो है वो कंप्लीट नहीं है, उसका कितना भाग लेना है? 1/3 भाग लेना है। और आंसर बता देंगे 20,000 प्लस 3 × 9 3 × 9 3 × 9 3 × 9.33, यानी
यहाँ देखिए कितना है 23,333.33 रुपए। निकालो, उड़ाओ और भगो। यदि दिन दे देता तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए कितने का भाग लगाते हैं दोस्तों? 365। माह को वर्ष में बदलने के लिए कितने का भाग लगाते हैं? ये रटने वाली बातें नहीं है, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह, एक वर्ष में 12 माह है, तो एक माह में कितने वर्ष? 1/12। एक वर्ष में 12 माह, तो एक माह में कितने वर्ष? 1/12। तो 4 माह में कितने वर्ष? 4/12। ध्यान से समझो, यानी एक वर्ष में 365 दिन, तो एक दिन में कितने वर्ष? 1/365। तो आपको 15 दिन बोले तो 15/365। वो वर्ष में चेंज हो जाएगा और आपको ये भाग ऐसे निकाल लेने। बोलो दोस्तों, आगे चलता हूं मैं। देखो दोस्तों, एक ये क्वेश्चन अपने सामने है, इसको हम यहाँ चर्चा करना चाहते हैं इसकी। तो देखिएगा कैसे अलग अलग मेथड के द्वारा इसको सोल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में मैं सारी व्याख्या आपके सामने कर दूंगा। जो सबसे बेस्ट मेथड है वो तो पैटर्न वाला। 4000 रुपए है, कितने वर्ष के लिए बोला है? 5 वर्ष के लिए। तो एक वर्ष का ब्याज जो आएगा उसको 5 से गुना कर देना, समान ही तो ब्याज आएगा ना। तो यहाँ देखिए दर कितनी है? 15%। पहले तो ये बताओ 15% का मतलब कितना होता है? 15/100 या 3/20 बार। 5 से कटेंगे ना, 5 या 15, 20 पंजे 100। तो यहाँ 3/20 भाग का मतलब हुआ 4000 का 3/20 निकालेंगे, यानी 3 से तो गुणा करेंगे ऊपर और 20 का भाग लगेगा। ऊपर से नीचे आते हैं तो सीधी दर से गुणा करते हैं, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो उल्टी दर से गुणा करते हैं। यानी ऊपर जाना है मुझे, उल्टा चलना है तो उल्टी दर से गुणा करेंगे। तो 4000 का 3/20 भाग निकालो, 20 का भाग लगेगा 200। 200 को 3 से गुणा करेंगे तो 600। 600 यहाँ, 600 यहाँ, 600 यहाँ और 600 यहाँ। बोलो 5 वर्ष का SI कितना बन गया? 5 वर्ष का SI 6 पंजू 30, यानी 3000 रुपए। SI बनाया 3000, लेकिन उसने क्या बोला था कि 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी? धनराशि का मतलब उसने मिश्र धन पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। 4000 प्लस 3000, टोटल कितना हो गया? 7000 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी दोस्तों। ये पैटर्न यानी पैटर्न वाला भाग है। पैटर्न के ऊपर इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को सोल्व करते हैं तो ये ध्यान रखना, बहुत आसानी से पूरे टॉपिक के बड़े से बड़े क्वेश्चन सोल्व होंगे। लेकिन यदि आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे एक दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया? 5 वर्ष बाद मिश्र धन पूछा था, बता दिया हमने। 5 वर्ष बाद का मिश्र धन, 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया दोस्तों? यहाँ देखो 20 का भाग लगाया 200, 200 को 3 से गुणा किया 600, 600 रुपए। अरे 4000 का 3/20 भाग निकाल लो ना दोस्तों। 600 रुपए एक साल का ब्याज, तो 5 साल का 3000, तो 4000 और 3000 7000। ऐसे करके किसका सेकंड मेथड कैसे लगा सकते थे, लेकिन वो चीजें सभी क्वेश्चनों के लिए लागू नहीं होंगी दोस्तों। बताने को मैं यहाँ बता दूंगा कैसे। अरे एक साल की दर 15%, और दर के साथ में यदि चक्रवर्ती ब्याज नहीं लिखा हुआ होगा तो ये समझना वो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? तो 15% को आपने 5 से किया, गुणा किया, तो कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा आपको? 75% 5 साल का ब्याज होगा। बोलो सही है कि नहीं है? और 75% 5 साल का ब्याज है, तो 4000 का 75% डायरेक्ट निकाल लो। 75/100 या 25 या 25 25 100। ये लो ब्याज कितना मिल गया दोस्तों? 3000 रुपए। तो मिश्र धन कितना हुआ? 4000 मूलधन प्लस 3000 बराबर 7000। ऐसे भी निकाल सकते थे दोस्तों। एक और तरीका आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। थर्ड तरीका जो होगा, इसमें बात करें तो यहां हम ऐसा कर सकते थे, 15% वार्षिक दर है 5 वर्षों के लिए। कुल दर कितनी हो जाएगी? 75%। और 75% का मतलब हुआ 75/100, या फिर इसको काट भी सकते हैं, काटना चाहते हो तो, यानी 25 या 75, 25 और 100, यानी 4 रुपए मूलधन है। मूलधन कितना है दोस्तों? 4 इकाई। तो बताइए फिर ब्याज कितना है दोस्तों? मैंने कहा था मूलधन नीचे वाला और ब्याज ऊपर वाला, क्योंकि ब्याज पर तुलना की जाती है। ब्याज की तुलना मूलधन के साथ की जाती है, और जिसकी तुलना की जाती है उसकी वैल्यू नीचे रहती है। ये बातें मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ।
4 इकाई मूलधन तो ब्याज 3, तो मिश्रधन कितना इकाई दोस्तों 7। अब 4 इकाई का मान दे रखा था ना आपको, कितना बोलिए 4000, मूलधन का मान 4000, एक का मान 1000, तो ब्याज 3000 और मिश्रधन कितना दोस्तों 7000। ऐसे भी कर सकते थे, करने को कैसे भी बता दूंगा मैं आपको, लेकिन जो इसकी एक्चुअल चीज है वो है पैटर्न इसका। अब एक फोर्थ मेथड भी आपको मैं यहां बता देता हूं। फोर्थ मेथड है, उसके द्वारा जो आपके सामने है आपका सूत्र क्या होता है, सूत्र ऐसा ही बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये लागू करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा आपके पास। और मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन में क्या जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 7000। कर लेना, ये एक क्वेश्चन के लिए बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ देख लेना, ये काम हम करते हुए चलेंगे जिससे कि किसी भी क्वेश्चन में अपन को प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए ये क्वेश्चन और आपके सामने है, इसके बारे में हम चर्चा करें। इसमें बताया गया है कि 500 रुपए की धनराशि पर 5 वर्ष बाद 125 रुपए साधारण ब्याज के प्राप्त होते हैं। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। आपको मैंने बताया था यदि आपको कुल दर प्राप्त करनी है तो आप कुल ब्याज लिखेंगे और वो किस पर, मूलधन पर गुणा 100। और यदि आपको वार्षिक दर फाइंड करनी है, यानी एक वर्ष की दर फाइंड करनी है, तो वर्ष का ब्याज लिखेंगे बटा मूलधन इंटू 100 करेंगे। ये काम हमने आपको बताया था। अब इसमें अलग अलग मेथड के द्वारा, जैसे फर्स्ट मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा ध्यान में। सबसे पहले चर्चा करना चाहूं तो आपको दिया हुआ है 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ऐसा ही दिया हुआ है 125, और वार्षिक दर पूछ रहा है तो आप 1 वर्ष का ब्याज निकालना ही पड़ेगा आपको। 1 वर्ष का ऐसा ही निकाल लो, 125 बटा 5 25 रुपए। तो आर क्या हो जाएगी, वार्षिक दर प्राप्त करने के लिए 25 रुपए ब्याज के, कितने रुपए 25 रुपए ब्याज के, कितने मूलधन पर 500 रुपए मूलधन पर, मूलधन और ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज 25, कितने पर 500 पर गुणा 100 करेंगे तो 5 का भाग लगेगा, यानी 5% आपकी दर आ जाएगी। ऐसे निकाल लेते हैं। या फिर इसका सेकेंड मेथड हम लागू करें तो कैसे करेंगे, बोलो कर सकते थे ऐसे, 1 वर्ष का ब्याज निकाला और वार्षिक दर निकाल। ऐसे नहीं करते तो आप पहले क्या करते, कुल दर निकाल लेते। कुल दर, कुल ब्याज कितना है, कुल दर निकालने के लिए, कुल रेट निकालने के लिए कुल ब्याज बटा मूलधन इंटू 100 करना पड़ेगा। तो कुल ब्याज 125 बटा मूलधन 500 गुणा 100, 25% कुल दर आ गई। कितने साल की, 5 वर्ष की दर, 5 वर्ष की दर 25%, तो 1 वर्ष की दर कितनी होगी दोस्तों बताओ, 5%। बोला सही है ना। ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। या फिर आपको मैं बताना चाहूँ जो फॉर्मूला बेस है उससे भी बहुत आसानी से सोल्व हो जाता। ऐसा ही आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था, दर दी हुई थी और समय दिया हुआ था, PRT बटा 100। तो ऐसा ही कितना था, 125 बराबर मूलधन 500 गुणा दर कितनी, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, दर नहीं पता मुझे, समय कितना 5 बटा 100, 5 25 को काटेंगे तो R का मान 5% आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जैसा आपको अच्छा लगे सुनहरा खोजो, सब कुछ मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। ध्यान से चलते जाइए। हाँ दोस्तों, एक इस नए क्वेश्चन के ऊपर चले। देखो उससे पहले वाले क्वेश्चन में जो था वहां ब्याज दिया हुआ था 5 वर्ष का और मूलधन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखो 4 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, यानी मूलधन है 800, मिश्रधन है 960 रुपए। 960 रुपए बन जाती है, यानी ब्याज लगकर बन जाती है। तो बोलो साधारण ब्याज कितना है 4 साल का, 160 रुपए। बोलो सही है कि नहीं। 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 160 रुपए। तो जब 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का SI 160 रुपए। अब मैं एक ही तरीके से बताऊंगा सभी किस लोगों, तो 1 वर्ष का SI कितना होगा दोस्तों, 4 का भाग लगा देंगे, 40 रुपए 1 वर्ष का SI। अरे 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 160 रुपए, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 40 रुपए। तो जब वार्षिक दर निकालनी है मुझे, रेट निकालनी है, तो 40 रुपए मूलधन, 1 वर्ष का ब्याज 40 रुपए, कितने पर
800 पर गुणा 100 निकालो दोस्तों, एक बिंदु से एक बिंदु, 20, 20 पंजू 100, इसका भी आंसर क्या रहेगा 5% आंसर। कर लेंगे, चुटकियों में सोल्व हो जाएगी। अब देखिए इनको ध्यान से, 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद 960 रुपए बन जाएगी। ये चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज 160, तो एक वर्ष का कितना हो गया 40 रुपए। 40 रुपए एक वर्ष का ब्याज 800 पर लगा, इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा कितना परसेंट दर 5%। या फिर सूत्र पे रख लेते हैं, मिश्र धन की जगह ब्याज, ब्याज निकालना पड़ेगा आपको बारा। ब्याज ऐसा ही कितना है, सूत्र लगाते तो 160 बराबर मूलधन कितना 800 गुणा आर पता नहीं है और समय कितना है 4/100, ऐसा कर लेते आंसर आ जाता। 32 का भाग लगा देते 5 आ जाता। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हैं जो आपकी इच्छा। आगे चलेंगे, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया। यहाँ राशि नहीं दी हुई एक्स है, मुझे पता नहीं है, और 1200 रुपए मिश्र धन दिया हुआ है दोस्तों। अब मिश्र धन में मूलधन हटाएंगे तभी तो ब्याज का पता लगेगा। अब तो फंस गए, तब हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन पैटर्न पे क्लियर होगा, वरना दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी आपको। और पैटर्न पे कैसे क्लियर करेंगे देखना है ध्यान से। इसमें राशि पूछी है उसने, समय दिया हुआ है, दर दी हुई है और मिश्र धन दिया हुआ है, लेकिन मिश्र धन से ब्याज कैसे निकालूं, मूलधन कैसे पता लगाऊं, फंस गया है। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए सबसे बढ़िया काम आपका पैटर्न, 5 साल का क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ये पूरा ब्याज। अब ना तो यहाँ राशियां हैं ना यहाँ पे राशियां हैं, तो मिश्र धन का कैसे पता लगाएं। तो ब्रह्मास्त्र कौन है, दर, दर की सहायता लेंगे। दर कितनी है दोस्तों बोलिए, 20%। 20% का मतलब 1/5 बार। अब 1/5 आया तो ऊपर 5 रख लो, क्योंकि ये नीचे वाला मान हमेशा ऊपर होता है। और यदि 2 वर्षों का खेल है, यानी चक्रवर्ती ब्याज में है, तो यहाँ 25 रखा जाएगा। 2 वर्ष का है तो वो मैंने वहां समझाया था। या फिर सबसे बढ़िया काम है, नीचे ही नीचे 1 को रखा करो, 1 इकाई 1 इकाई, क्योंकि सारे समान होंगे। इस ऊपर वाले को कहाँ रखते हैं, नीचे ही नीचे। अब इस दर की सहायता से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो उल्टी दर से गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा। ठीक है, तो 1 को कितने से गुणा करोगे, 5/1 से, तो यहाँ कितना इकाई आएगा, मूलधन 5 इकाई। बोलो सही है कि नहीं है दोस्तों, 5 इकाई मूलधन और 5 इकाई पूरा 5 वर्ष का ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों बताइए, मिश्र धन कितना होगा, मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर 10 इकाई। बोलो दोस्तों सही है कि नहीं है। और 10 इकाई का मान उसने कितना दे रखा था, 1200 रुपए। 1 इकाई का मान कितना, 120 रुपए। 10 इकाई का मान 1200 रुपए, 1 इकाई का मान 120 रुपए। तो बताइए फिर पूछा क्या है, राशि, राशि कितनी इकाई थी, 5 इकाई। 1 इकाई का मान 120 रुपए, तो 5 इकाई का मान कितना रुपए, 12×5 = 600 रुपए। 600 रुपए मूलधन था बेटा। और ब्याज पूछता तो कितना बन जाता, 120 रुपए एक साल का, दूसरे का भी 120, 120, 120, 120, 5 बार 12×5 600 रुपए ब्याज। 600 मूलधन 600 रुपए ब्याज, ये आसानी से उड़ा देते और निकल जाते। कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है दोस्तों। ध्यान से रिपीट करके देखिएगा इसको, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों है रे, फिर से देखिएगा दोस्तों, एक बार और समझा देता हूँ इसको। 20% बराबर 1/5, यानी 1 को ऊपर ही ऊपर वैल्यू है उसको नीचे रखते हैं सबसे पहले, वो अंतर होता है हमेशा, याद रखिए। ठीक है, यहाँ रख दिया। या फिर ऊपर ही ऊपर मूलधन को रख दो 5 को, फिर इसकी सहायता से, इस दर की सहायता से वैल्यू फाइंड कर लो। ये फाइंड करना मैंने चक्रवर्ती ब्याज में भी सिखाया। ऊपर जा रहे हैं तो उल्टी दर से गुणा करो, इससे उल्टी दर से गुणा करूंगा इसको, तो यहाँ 5 आ जाएगा। या फिर इस सीधे को इससे गुणा करूंगा सीधी दर से, तो ये आ जाएगा। सही है कि नहीं। 5 तो 5 वर्ष का ब्याज हो गया और 5 मूलधन था, तो मिश्र धन कितना हो गया, 10 इकाई, और उसने कितना दिया था, 1200 रुपए। 1 इकाई का मान 120 रुपए, तो 5 इकाई का मान 600 रुपए। आपको पूछता पहले वर्ष का साधारण ब्याज बताओ तो 120 रुपए, और 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ तो 600 रुपए। आप ऐसे बताए कर सकते हो। इससे आगे एक और क्वेश्चन करवाते हैं, देखिए ध्यान से। आज के इस लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। अरे 40% दर है तो कितना हो गया, 2/5। 3 साल का क्वेश्चन है तो 2 को नीचे लिखोगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिखो,
2/5 धरती, तो ऊपर चढ़ने के लिए उल्टी दर से गुणा करेंगे, यानी 2 × 5/2 करेंगे तो ऊपर 5 इकाई मूलधन आ गया। बोलो सही है ना? मूलधन कितना आया? 5 इकाई। अब देखिए टोटली एक मान कितना था ब्याज का? 6 इकाई। 6 इकाई ब्याज और 5 इकाई यहाँ 1800 की जगह थोड़ा इसमें चेंज कर देता हूँ, 2200 कर देता हूँ। 6 इकाई साधारण ब्याज है 3 वर्ष का और 5 इकाई मूलधन है, तो 6 और 5 मिश्र धन कितना हो गया? बोले 11 इकाई। बराबर कितना दिया उसने? 2200। 1 इकाई बराबर 200, तो मूलधन कितना इकाई है? बोलो मूलधन 5 इकाई। 1 इकाई का मान 200, तो 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000 रुपये। बहुत आसान। अगले वाले भाग में इसके 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। दोस्तों आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। एक नई उम्मीद के साथ और एक नई उमंग जोश के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।